हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। ओके, सो ये एक मैसेज है आपके लिए कि आपको कि एंजल्स आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि इसका हर पार्ट, पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए। ओके, सो यदि आपके साथ जो भी सिचुएशन मैच होती है आप उसे अपने लिए एक्सेप्ट करिए, बाकी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके छोड़ दीजिए। वैसे अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना चाहती होगी इस रीडिंग के लिए। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब ये आपके ऊपर अप्लाई होगी। ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। चेक करते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। केमिस्ट्री, रिलीजियस फैक्टर्स और यू डिजर्व लव। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंजल्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी देना चाह रहे हैं। देखिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। आप दोनों में शायद एक दूसरे को आप लोगों ने ठीक से पहचाना ही नहीं है, ठीक से बात नहीं की है, शायद एक दूसरे को आप अपना पूरा समय नहीं दे रहे। सो रोमांस एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। ओके, सो रोमांस एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में ना रिलीजियस फैक्टर्स हो, यानी कि आप दोनों की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन अलग अलग हो। तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम दोनों जब एक दूसरे के साथ आए, तो अगर इतना डिफरेंस होता है, रिलीजन डिफरेंस होने की वजह से कल्चर में डिफरेंस होता है, रहने उठने बैठने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए रोमांस एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिना एक दूसरे को समझे यदि आप दोनों एक साथ आ गए तो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में बेसिक डिफरेंस है रिलीजन का, कास्ट, कम्युनिटी का। तो रोमांस एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दोनों की लाइफस्टाइल कैसी है। ओके, उसके बाद आप दोनों साथ में आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कायम होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत है, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा खुशियां देना जानते हैं। सो यू बोथ लव ईच अदर टू मच। बहुत अच्छी केमिस्ट्री, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का। सो रोमांस एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए पहले। ओके, सो यू डिजर्व लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई रेड फ्लैग या कोई बुरा सिग्नल है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो रोमांस एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, आपका ये रिश्ता अच्छा है, सही है। यू डिजर्व लव। ये जो भी प्यार का रिश्ता आपके लाइफ में आया है ये सही है, अच्छा है आपके लिए, आप डिजर्व करते हो इस प्यार को। लेकिन सिर्फ यही कहा जा रहा है आपसे कि आप दोनों एक दूसरे को पहले अच्छे से समझ लीजिए। ओके, सो आइए देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल आंसर ओरेकल डेक से हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। अनलाइकली, within the next few months, reconsider, compromise, beautiful, and peaceful resolution. देखिए, एंजल आंसर्स ओरेकल डेक भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि
कि आप दोनों के बीच में यदि कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इसका रीजन ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। बट जो लड़ाई झगड़े अगर होते भी हैं तो उसका रीजन रिलीजियस फैक्टर्स है। ओके, आप दोनों की जो डिफरेंट लाइफस्टाइल है वो एक रीजन हो सकता है। सो रोमांस एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप रिकंसिडर करिए। ओके, गेटिंग टू नो इच अदर एंड रिकंसिडर, ये दोनों को आप देखिए सेम मैसेज कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार एक दूसरे को खुद से दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, रिकंसिडर करिए आपके रिश्ते को। ओके, और चूंकि आप दोनों के में डिफरेंसेस हैं, अब आप क्या डिफरेंसेस है आप दोनों के लाइफस्टाइल में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, एक अच्छा पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आप दोनों के लिए। ओके, ये रिश्ता कोई खराब नहीं है, आम रिश्ता नहीं है, बहुत ही डिफरेंट रिश्ता है आप दोनों का। जरूरी नहीं है कि सेम ब्रीड हो, कभी कभी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो आप दोनों में काफी डिफरेंसेस है, लेकिन यही डिफरेंसेस शायद आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित करते होंगे। और ये जो अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने एंजल्स के मैसेज को ध्यान से समझा, एक्सेप्ट किया, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होते नजर आ रही है। ओके, यदि घर वाले नहीं मान रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है कि दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो रिजॉल्व होते नजर आ रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे से बातें करिए, इस रिलेशनशिप को फिर से रिकंसिडर करिए और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इस रिश्ते के बारे अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है सो निराश मत होइए कि रिश्ता टूट जाएगा। यू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, होप्स रखिए, प्रॉमिस है इस रिश्ते में। एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ओके, सो वैसे आपका फ्री विल है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप सब अपनी तरफ से जानते हैं कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अपने अपने सिचुएशन को एनालाइज करिए और डिसीजन लीजिए। ठीक है, मैसेज तो बहुत क्लियर है एंजल्स का कि आपको रिकंसिडर करना है अपने के रिश्ते के बारे में। अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। देखिए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए तो कोई भी रिश्ता नहीं चलता। ओके, सो ये आपके हाथ में कि आपको कितना कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स इन योर हैंड्स हाउ यू हैव टू। कभी भी एक जरूर गाइडेंस देना चाहूंगी कि लाइफ के एक्चुअल डिसीजंस कभी भी इस तरह की यूट्यूब पर रीडिंग देख करके मत लीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग लेकर के, मुझसे ही नहीं किसी से भी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए और फिर लाइफ के करेक्ट डिसीजंस लीजिएगा। ठीक है, इस तरह की टाइमलेस रीडिंग्स देख करके आप सिर्फ मैसेज लीजिए। इन रीडिंग्स के जरिए आप एक बेसिक मैसेज लेने की कोशिश करिए कि इस वक्त आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है, लेकिन डिसीजन सोलली आपके दिमाग से होना चाहिए, आपकी पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर होना चाहिए। ओके, सो यूज योर फ्री विल, यूज योर माइंड एंड नॉट जस्ट योर हार्ट इन टेकिंग द राइट डिसीजंस अबाउट योर लाइफ। सो ये थी एंजल्स की तरफ से मैसेज। यह रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट मुझे और प्रोत्साहन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी से अच्छी रीडिंग्स लेकर के आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सही डिसीजन लीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।